आवश्यकता नहीं है। तुम्हें शव में बदलकर पहले तुम्हारा अग्नि संस्कार करूंगी, उसके पश्चात अपने पिता को विदा करूंगी। वासुदेव, भद्रे, तुम युद्ध से लौट जाओ। ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं। कोई किसी भी प्रकार से संग्राम में इन्हें मार नहीं सकता। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रही हैं माते? हाँ पुत्री, इन्हें प्रणाम करके तुम युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। और अपने पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके हाथों से मरने पर सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम चले गए हैं। तुम इसी नगर में निवास करो, यहाँ रहते हुए ही तुम्हें वीर पति प्राप्त होगा। माते, जैसी आपकी आज्ञा। मां कामाख्या के ऐसा कहने पर मोरवी ने क्रोध त्याग दिया और प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद दिया था राजन। वासुदेव, पुत्र घटोत्कच के लिए क्या आदेश है? मेरी इच्छा है कि पुत्र घटोत्कच कामरूप जाए और मोरवी को ब्याह कर ले आए। जो आज्ञा नरश्रेष्ठ। वीर घटोत्कच, तुम ये मत समझना कि मोरवी तुम्हारे लिए वरमाला लिए खड़ी होगी। उसने प्रण किया है पुत्र कि वो केवल उसी को पति रूप में स्वीकार करेगी जो बल और बुद्धि दोनों में उसे परास्त कर देगा। वासुदेव, बल तो है मेरे पास, परंतु बुद्धि का वरदान मैं तुम्हें देता हूं पुत्र। मोरवी तुमसे जब भी कोई प्रश्न करे पुत्र, बस मेरा ध्यान कर लेना। जाओ पुत्र, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सारो कार्य सिद्धर्ते। प्रणाम। शुभम भवतु। घटोत्कच मोरवी के साथ ही लौटेगा। माता कामाख्या, क्या मेरी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है?
देवी मोरवी के दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी के जीवन में अंतिम घड़ी कभी ना कभी तो जरूर आती है। चलिए, आइए। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। काम रूप में आपका स्वागत है। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। क्या सुना था? आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। मेरे रूप की प्रशंसा कर रहा है। ये भी मरने आया है। मैं यहाँ मरने नहीं आया हूँ। तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं हिडम दानव की बहन का पुत्र हूँ, घटोत्कच। कामरूप में अतिथियों का स्वागत करने की परंपरा नहीं है क्या? अवश्य है, किंतु योग्यता की परीक्षा के बाद। उचित है। तो पहले बल की परीक्षा लोगी या बुद्धि की? बुद्धि की। यदि बुद्धि ना हो तो बलवान से बलवान व्यक्ति भी पराजित हो सकता है। मोरवी तुमसे जब भी कोई प्रश्न करे पुत्र, बस मेरा ध्यान कर लेना। जय श्री कृष्ण। मैं तैयार हूं, प्रश्न करो। मुझे कोई विचित्र कथा सुनाकर हैरान कर दो और मुझसे कोई ऐसा प्रश्न करो जिसका उत्तर मेरे पास ना हो। ठीक है। एक नगर में एक व्यक्ति था। उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। उसकी स्त्री उस कन्या को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। उसने अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। जैसे ही वो विवाह के योग्य हुई, उसके पिता का अपनी बेटी के प्रति मन मैला हो गया। उसने अपनी बेटी से एक झूठ कहा। उसने कहा कि उसके मां बाप मर चुके हैं और उसने सिर्फ उसका पालन पोषण किया है। बेटी ने पिता के झूठ पर विश्वास कर लिया और पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह कर लिया। अपनी पुत्री से विवाह? हाँ। कुछ महीनों बाद उस लड़की ने एक कन्या को जन्म दिया। अब मेरा प्रश्न यह है कि पैदा हुई कन्या उस पुरुष की दोहित्री हुई या पुत्री? मुरपुत्री, तुम्हारे मौन से यह सिद्ध हो गया है कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। तुम एक वीर असुर की पुत्री हो, फिर भी युद्ध के सारे नियम भूल गई और एक निहत्थे पर वार कर दिया। छोड़ दो मुझे। मैं तुमसे तो क्या किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। मैं तो केवल पांडव पुत्र के उस कुमार की प्रतीक्षा कर रही हूँ जिसका वरदान माता कामाख्या ने मुझे दिया था। छोड़ दो मुझे। मोरवी, मैं पांडव महाबली भीम का पुत्र हूँ और श्री कृष्ण के कहने पर ही तुम्हारे पास आया हूँ।
मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने इस कायरतापूर्ण व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप जैसे महाबली की पत्नी होने योग्य नहीं हूँ। उठो। तुम हर प्रकार से पांडवों की पुत्रवधू होने के योग्य हो। यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् तेषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरिः तदेव लवनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव यावनं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपति देविकुन्दं स्मरामि तापस्तेषां जयस्तेषां सुतस्तेषां पराजयः ईशानीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॐ सुखिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।